फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन में बैठा सो रहा है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसका स्टॉप बहुत पहले ही छूट चुका है और ये ट्रेन कहीं और जा रही है। फिर वो आदमी खड़ा होता है और ये देखने की कोशिश करता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून बिखरा पड़ा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन अचानक उसकी नजर दूसरे कैबिन पर पड़ती है और वो देखता है कि एक आदमी जो सूट पहने हुए है अपने हथौड़े से लोगों को मार रहा है और उनके शरीर के टुकड़े कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है। उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और हम उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम माया है। वो एक वेट्रेस के रूप में काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी कोई सिक्योर जॉब नहीं है। तो माया अपने फ्रेंड जो की मदद से लियोन के लिए एक आर्ट गैलरी में अपॉइंटमेंट फिक्स करा देती है ताकि वो अपनी खींची हुई तस्वीरें वहां लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। जब लियोन जो के साथ उस आर्ट गैलरी में पहुंचता है तो हम इस गैलरी के ओनर को देखते हैं जिसे लियोन की तस्वीरें कुछ खास पसंद नहीं आती है। वह लियोन की तस्वीरें देखकर कहता है कि तुम्हें फोटो खींचने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद ही परफेक्ट फोटो मिलती। इसी वजह से वो उसकी तस्वीरों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि कुछ और अच्छी तस्वीरें लेकर आओ, इसके बाद ही मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे पाऊंगा। इसके बाद रात में उसे उस ट्रेन का सपना आने लगता है जहाँ लोगों का मर्डर हो रहा था। फिर वो स्टेशन जाता है और कुछ यूनिक तस्वीरें खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और तभी वो उनकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। हालांकि आखिर में वो लड़की को बचा भी लेता है और जिसकी वजह से लड़की उसे किस करती है। वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए लड़की जब निकलने लगती है तभी गेट बंद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही एक आदमी अपने हाथ से ट्रेन का गेट रोक देता है और खोल देता है, फिर उसे अंदर बुला लेता है। दोस्तों, इस आदमी के हाथ में हम एक स्टार बनी हुई अंगूठी देखते हैं और ये सब कुछ लियोन देख रहा था। वह उसके हाथ की एक फोटो भी क्लिक कर लेता है और अब लड़की आराम से गाना सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है और अपने आप में गुनगुनाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन एक अलग ही रूट पर चली जाती है। ठीक तभी पीछे से सूट पहने हुए वह आदमी आता है और उसे जानवरों की तरह मार डालता है। अब ये सारी तस्वीरें लियोन माया को दिखाता है, जिन्हें देखकर माया बहुत खुश होती है कि उसने कुछ काफी यूनिक तस्वीरें खींची हैं। अब लियोन लाइब्रेरी जाता है और वहाँ न्यूज़पेपर में उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाई देती है जिसे उसने कल रात बचाया था। वहाँ लिखा था कि ये लड़की कल से मिसिंग लापता है। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने ही उस लड़की को गायब किया हो या उसके साथ कोई गलत काम किया हो। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और वहाँ से उसे चले जाने के लिए कह देता है। वहाँ से लियोन निकल जाता है और सीधा उस गैलरी ओनर के पास पहुँचता है। उसने जो तस्वीरें खींची थी वो उसे दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और आर्ट गैलरी का ओनर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसी ही कुछ और तस्वीरें लाकर दो तो मैं इन तस्वीरों को अपनी गैलरी में लगाऊंगा, जिससे फ्यूचर में तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकोगे। वेल, इस खुशी में दोस्तों लियोन और उसकी गर्लफ्रेंड माया और उसका फ्रेंड जो, ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सीन दोबारा ट्रेन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 लोग ट्रेन में फिर से सवार है जो लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। जिनमें से एक लड़की होती है, वो कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन की कहानी सुनी है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन तभी पीछे से किलर एक हथौड़े से उसके दोस्त के सिर पर मारता है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड को भी हुक से मारकर वहीं बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और अब वो हत्यारा उस लेडी की तरफ बढ़ता है। हालांकि उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथौड़े से उसका सिर ही फोड़ देता है। उसके बाद अब बारी उस लेडी की थी। वो उस लेडी को इतनी जोर से हथौड़े से मारता है कि उसकी बॉडी से उसका सिर ही अलग हो जाता है और तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लियोन स्टेशन के बाहर बैठा था, तभी वो उस किलर को देखता है जो पूरी तरह सूट पहने वहां से निकल रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है और उसकी कुछ तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है और उसके हाथ की अंगूठी भी वो देख लेता है। जब वो उसकी तस्वीरें खींचते खींचते उसका पीछा करता है तब किलर उसे देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वहां से वो एक होटल में चला जाता है, लेकिन वहां लियोन उसके होटल का नाम देख लेता है कि ये आदमी यहाँ रहता है। जब लियोन घर आकर देखता है तब वो समझ जाता है कि ये अंगूठी सेम उसी आदमी की अंगूठी है जिसे कल रात उसने देखा था कि उस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा खोल दिया था। वेल, इसके साथ ही शक और बढ़ जाता है दोस्तों की, शायद इसी आदमी ने उस लेडी का मर्डर किया है। अब लियोन फोटो खींचने का जॉब छोड़कर एक डिटेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि वो किलर एक मांस की फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तब एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और कैमरे से फोटो खींचने के लिए मना करता है और इसके कारण वहां उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। ट्रेन वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं
कि इस ट्रेन में एक और आदमी चढ़ता है और दोबारा वो किलर उस पर हथौड़े से हमला करता है। लेकिन तभी किलर को बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और किलर पर हमला कर देता है। वो उस पर लगातार वार करता रहता है, लेकिन इसी बीच ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई दे जाती है और वो किलर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर उस पैसेंजर को गोली मार देता है। फिर वो किलर से कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट निराश किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी इसके साथ मिला हुआ है, वो इसका बॉस है। और यहाँ हमें किलर का नाम भी पता चलता है, उसका नाम है माहोनी। लियोन रोज रात को सपने में उस ट्रेन में होने वाले हादसों को देखता था और वो खुद को ही उस ट्रेन में लोगों को मारते हुए देखता था। इन सब वजहों से लियोन काफी परेशान हो जाता है और माहोनी की फैक्ट्री में दोबारा उसका पीछा करता है और उसकी तस्वीरें क्लिक करने लगता है, जिसकी वजह से वो माहोनी इसे दोबारा देख लेता है। और जब वो लियोन को मारने आगे बढ़ता है तो लियोन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद माया लियोन के घर आती है और ढेर सारी तस्वीरें देखती है जो किलिंग बद्दाकांड से जुड़ी थी, और वो उसे बताती है कि ये किलिंग 90 के दशक से हो रही है और इसके लिए एक कसाई को पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वह यह भी जानती है कि पिछले 3 साल से इस ट्रेन के अंदर मर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो भी रात को वो ट्रेन पकड़ता है वो कभी वापस नहीं आता। और यही सब बातें सुनकर माया उससे कहती है कि उसे यही सब छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ माहोनी दोबारा अपने शिकार के इरादे से निकल पड़ता है और लियोन उसका पीछा करता है और इस बार पहली बार लियोन ट्रेन में सवार हो जाता है। वो छिपकर पीछे के दूसरे केबिन में बैठ जाता है और जैसे ही माहोनी 2 लड़कों को हथौड़े से मारता है वो अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि किलर माहोनी उनकी बॉडी से कपड़े और जूते उतार देता है और साथ ही उनके दांत भी तोड़ देता है और आखिर में उनके बाल भी पूरी तरह से क्लीन कर देता है और सारी बॉडीज को हुक पर लटका देता है। ये सिनेमा में काफी डरावना सीन है। अब वो लियोन को भी अपनी तस्वीरें खींचते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करता है, दौड़कर उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। जब लियोन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भी एक हुक से लटका हुआ है और तभी दोस्तों यहाँ कुछ कीड़े आते हैं जो उसकी पीठ पर एक टैटू बनाकर चले जाते हैं। ये एक तरह का साइन या निशान था। और जब दोबारा लियोन की आंख खुलती है तो वो खुद को फैक्ट्री में पाता है क्योंकि उसकी जान बच गई है। किलर उसे छोड़ देता है, माहोनी उसे छोड़ देता है। वो वहां से बहुत जख्मी हालत में दौड़कर घर आता है और माया को सारी कहानी बताता है कि ये सारे मर्डर माहोनी कर रहा है। उसने सबको मार डाला है और वो उनकी बॉडीज को एक सुनसान स्टेशन पर ले जाता है ताकि कोई बॉडी ढूंढ न पाए। और लियोन के पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि उसका जो कैमरा था उसे माहोनी ने छीन लिया था। इसके बाद इस बात को कंफर्म करने के लिए माया अपने फ्रेंड जार्विस के साथ माहोनी के घर जाती है जहां वो रहता था। वहां उसे अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। उसके सारे टूल्स औजार मिलते हैं जिनसे बॉडी काटी जाती थी और तभी वहां माहोनी आ जाता है और वो जार्विस को पकड़ लेता है। अब माया को वहां से एक डायरी मिलती है जिसमें साल 1911 से लेकर अब तक उसने जितने मर्डर किए थे और मर्डर की जो टाइमिंग थी वो सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था कि किस ट्रेन में कितने बजे उसने मर्डर किया है। और ये सब देखकर माया को लियोन की बातों पर विश्वास हो जाता है कि सच में इसी माहोनी ने सारे मर्डर किए हैं और वो लोगों को मार रहा है। बाद में जब वो जार्विस को ढूंढना शुरू करती है तब उसे वहाँ माहोनी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है। वह उसे बताती है कि माहोनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात का विश्वास नहीं करता, जैसा कि उसने लियोन की बात पर भी विश्वास नहीं किया था। वह कहता है कि माहोनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। यहाँ माया डिटेक्टिव से कहती है कि डायरी उसके पास नहीं है, जार्विस के पास है और वो जार्विस को ढूंढ रही है ताकि वो डायरी मिल सके। ये बात कहकर माया वहाँ से निकल जाती है और घर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो किलर माहोनी को शूट कर देगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगती है वहाँ एक बार फिर डिटेक्टिव आ जाता है। वह उससे कहता है कि वो डायरी उसे वापस दे दी जाए और इस बात पर माया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर ही गन तानकर पूछती है कि जार्विस कहाँ है। तब डिटेक्टिव उसे बताता है कि जार्विस उसी ट्रेन के अंदर है जो लास्ट स्टेशन पहुंचने वाली है और इसे रात 2 बजे छूटने वाली पहली ट्रेन को पकड़ना होगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी उनके साथ मिला हुआ है, उस ड्राइवर के साथ मिला हुआ है। माया आखिरी ट्रेन पकड़ लेती है और वो जब ट्रेन के दूसरे कैबिन का दरवाजा खोलती है तो ये सब चीजें देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहाँ ढेर सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी, टंगी हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो यहाँ तंदूरी चिकन बेचा जा रहा हो। और इन सब बॉडीज के बीच ही उसे जार्विस जिंदा हालत में मिल जाता है, वो भी बाकी सब लोगों की
तरह हुक से टंगा हुआ था। वो उसका हुक निकालने लगती है, लेकिन तभी जार्विस को बहुत तेज दर्द होता है और वो वहाँ चिल्ला उठता है और उसकी ये चीख महोनी सुन लेता है, जो दूसरी तरफ एक और बॉडी काट रहा था। और अब बारी माया की थी। वो माया को मारने के लिए वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ट्रेन के बाहर से लियोन उसे देख लेता है। माया भी दौड़कर उस चलती ट्रेन में कूद कर चढ़ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद किसी तरह माया वहाँ छिप जाती है और लियोन वो महोनी दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें एक धक्के की वजह से जार्विस को चोट लग जाती है। जार्विस का पेट कट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब लियोन उस किलर को हरा देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वो सोचता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और ड्राइवर उसके पास आता है। वह कहता है, मांस से दूर रहोगे, यहाँ मौजूद सारी डेड बॉडीज से दूर रहोगे। यहाँ इस सिनेमा का एक बेहतरीन ट्विस्ट सामने आता है। इस सिनेमा का सारा असली सच सामने आ जाता है। हम यहाँ कई सारे सरीसृप, रेंगने वाले प्रजाति के अजीब जीव क्रिएचर्स देखते हैं, जो उन सभी डेड बॉडीज को खा रहे थे। इन इंसानों को इसीलिए मारा जा रहा था ताकि वे इन जीवों का खाना बन सके, और ये जीव आने के बाद ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। ठीक तभी वहाँ महोनी दोबारा आ जाता है। वह जिंदा था, मरा नहीं था, और वो लियोन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी भयानक फाइट होती है और लास्ट में लियोन उसके गले में एक हड्डी घुसा देता है और फाइनली महोनी की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ ड्राइवर आता है। वह बताता है कि ये जीव इंसानों के जन्म से पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, और वो उसे ये भी बताता है कि महोनी का यही काम था कि वो इंसानों को मारे और इन्हें उनका खाना बनाए। ऐसा वो इसीलिए करता था ताकि ये क्रिएचर्स दिन के उजाले में किसी पर हमला न करे। ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये दिन के समय ढेर सारे इंसानों को मारकर खा जाएंगे। इसी वजह से वो इंसानों को मारता था और उनका भोजन बनाता था, ताकि पूरी दुनिया में एक बैलेंस 10-10 कंतुलम ना रहे। कुछ इंसानों को सैक्रिफाइस उत्सर्ग करके बाकी इंसानों की जान बचाई जा सके, इसीलिए वो ऐसा करता था। उसने लियोन की बॉडी पर टैटू बनाकर लियोन को अगले काम के लिए सिलेक्ट चुना किया था। तो लियोन की बॉडी पर हमने जो टैटू देखा था, उसका असल मतलब ये था कि अब लियोन को उस कसाई का काम करना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर लियोन भयंकर गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसका गला घोंट कर उसे हवा में ऊपर उठा देता है। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये ड्राइवर बेहद ताकतवर है। हो सकता है कि वो भी उन क्रिएचर्स में से ही कोई हो जो काफी अपग्रेड हो चुका है। इसके बाद वो लियोन की जीभ खींचकर बाहर निकाल देता है ताकि लियोन कभी कुछ बोल न सके। वो माया के पास जाता है, जहाँ माया भी नीचे पड़ी हुई थी। एक धारदार चाकू से वो उसका सीना चीर देता है और वहां से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जो उस वक्त भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस धड़कते दिल को निकालकर लियोन के सामने दिखाता है और कहता है, बिना कोई सवाल किए हमारे लिए काम करो। और अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह मरते देख लियोन पूरी तरह सदमे में आ जाता है। और हम दोबारा उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो टीवी पर माया की मिसिंग लापता रिपोर्ट देख रहा था। और इसके बाद वो खून के सारे सामान और औजार उस नए बुचर, कसाई यानी नए किलर को सौंप देता है, जो अब से हर रात इंसानों को बेरहमी से मारेगा और उन भयानक जीवों के लिए फिर से खाना तैयार करेगा। तभी उस नए किलर का चेहरा कैमरे के सामने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि खुद लियोन था, जो अब उस खूनी कसाई की गद्दी संभाल चुका था। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ ये कहानी हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाती है।